आज हमें देखना है स्वाध्याय जो 4 हाथ का चांदना, इसका स्वाध्याय बचा था वो पहले हम कंप्लीट करते हैं, बाद में नेक्स्ट जो पोयम है इसकी ओर देखते हैं। पहला जो है स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। उसमें है विधानों के सामने सही अथवा गलत लिखिए। जो विधान है उन्हें सही या गलत है वो बोलना है या लिखना है। शोभा सिंह ने सत्यम शिवम सुंदरम का क्रम बदला है। देखिए, शोभा सिंह ने सत्यम शिवम सुंदरम का क्रम बदला है। क्या है? पहला, वह सही है, वह सही है। प्रश्नकर्ता के अनुसार हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है। प्रश्नकर्ता के अनुसार हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है, यह गलत है। दूसरा है वह गलत है। तीसरा क्या है? कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है। कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है, सही या गलत है? वह भी सही है। फोर्थ, शोभा सिंह कलाकार का कर्म छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती नहीं समझते। शोभा सिंह कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती नहीं समझते। क्या यह चौथा गलत है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृति पूर्ण कीजिए। क्या है? कृति पूर्ण कीजिए। कौन सी कृति है यह हमें देखना है। कृति पूर्ण कीजिए। उसमें मां का महत्व, मां का महत्व, मां का महत्व, मां का महत्व किसमें है? कृति है। मां का महत्व किसमें है? बहुत है। मां का महत्व कला, कला और रचना शक्ति, रचना शक्ति में है, रचना शक्ति। और साधना में है, साधना, साधना में है। और इसमें है दैवी शक्ति, दैवी शक्ति में है, दैवी शक्ति। और किसमें है? ज्ञान, ज्ञान में है, ज्ञान में है। मां का महत्व ज्ञान में है। पेज नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अपने अस्तित्व बीज धारण के लिए माँ बाप भाई बहन बड़ी साधना है। साधना, कला, ज्ञान, ये जो है यह इसमें उसकी दैवी शक्ति है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ियां मिलाइए। जोड़ियां मिलाइए, जोड़ियां मिलाइए या उचित जोड़ियां मिलाइए, मिलाइए। हाँ, अ और ब करेक्ट आंसर लिखेंगे डायरेक्ट हम। पहला है चित्रकार, पहला है चित्रकार। दूसरा है लेखक, लेखक। तीसरा है ईश्वर, ईश्वर। फोर्थ जीनियस, जीनियस, यस सॉरी,
जीनियस। अभी देखिए इसमें माँ, शोभा सिंह, अमृता प्रीतम, हाँ, बोगाना पुत्र और कलाकार। चित्रकार कौन है? शोभा सिंह। चित्रकार शोभा सिंह। शोभा सिंह। लेखक, लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। ईश्वर, कलाकार। कलाकार। जीनियस कौन है? माँ। माँ को जीनियस कहा है। माँ को जीनियस कहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें वो देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित विकल्प ऑप्शन दिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन डालकर रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं। पहला, सुंदरता के लिए। सुंदरता के लिए डैश सबसे पहली अवस्था है। सबसे पहली अवस्था है। कौन से सबसे पहली अवस्था ऑप्शन में दिया है? नजर, दृष्टि और नजरिया। नजर, दृष्टि और नजरिया। कौन सी है? नजरिया। नजरिया है ना। नजरिया देने की जरूरत नहीं है। नजरिया। दूसरा है हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है। यथार्थ बहुत भयानक है। हमारी धरती का डैश बहुत भयानक है। बहुत भयानक है। क्या भयानक है? सत्य, यथार्थ और वास्तव। सत्य, यथार्थ और वास्तव, तीनों में से क्या भयानक है? यथार्थ। यथार्थ। यथार्थ बहुत ही भयानक है। तीसरा कौन सा है? कलाकार की शक्ति उसके डैश में है। कलाकार की शक्ति उसके डैश में है। किसमें है? देखिए ऑप्शन के लिए दिए आपको विकल्प दिए चिंतन, मनन और साधना। चिंतन, मनन और साधना किसमें आएगा? चिंतन। किसमें है? चिंतन में है। चिंतन अधोरेखित करना है उसे। और परीक्षा में भी, एग्जाम में भी आपको जो भी रिक्त स्थान है उसे अधोरेखित करना है। पूर्ण वाक्य लिखना है, उसे अधोरेखित करना है। सिर्फ आपने वो रिक्त स्थान लिखे, नंबर डाल के रिक्त स्थान लिखे, आपके मार्क्स आपको मिलने वाले, ध्यान में रखो। इसलिए पूरा सेंटेंस लिख के जो भी रिक्त स्थान है वह आपको अधोरेखित करना है। नेक्स्ट, चौथा, मैं रचनात्मक डैश के संबंध में कह रहा हूं। डैश के संबंध में कह रहा हूं।
मैं रचनात्मक डैश के संबंध में कह रहा हूं। किसके आपको ऑप्शन दिए, विकल्प दिए है, युक्ति, कृति और शक्ति। युक्ति, कृति और शक्ति। क्या आएगा? शक्ति। क्या आएगा? शक्ति। अधोरेखित करना है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाठ में प्रयुक्त ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता है। जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे वृक्ष, वृक्ष ये नहीं आएगा, वृक्ष का वृक्ष ही रहेगा। एक है तो भी वृक्ष, अनेक है तो भी वृक्ष, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। ऐसे 6-7 शब्द आपको लिखना है। पहला क्या है? जिनके वचन परिवर्तन, जिनके वचन परिवर्तन नहीं होते, ऐसे शब्द। ऐसे शब्द कौन से शब्द है? वृक्ष मैंने बताया। और पहला दर्शक, एक है तो भी दर्शक ही आएगा, अनेक है तो भी दर्शक ही आएगा, उसमें बदल होने वाला नहीं है। दूसरा है घर, घर। इसके बाद कलाकार, कलाकार, कलाकार एक है, बहुत से कलाकार, उसमें परिवर्तन नहीं होने वाला है। दिमक, दिमक एक है तो भी सेम आएगा, अनेक वचन में है तो भी सेम आएगा। गुलाब, गुलाब एक है तो भी गुलाब ही कहेंगे, अनेक वचन है तो भी गुलाब ही आएगा। उसके बाद रंग, उसके बाद फूल, बहुत से फूल खिले, फूले खिले नहीं कहेंगे, बहुत से फूल खिले, ऐसे बहुत से शब्द है। अब भाषा बिंदु में लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपको वह 1 अंक के लिए आता है। सही शब्द चुनकर लिखे या भाषा वर्तनी के अनुसार सही शब्द चुनकर लिखिए, वर्तनी के अनुसार सही शब्द लिखिए या वर्तनी के नियमों के अनुसार लिखिए। पहला देखिए, आपके पास सामने टेक्स्ट बुक है, 4 शब्द दिए है, उसमें से कौन सा शब्द सही आपको लिखना है? मुश्किल, मुश्किल, मुश्किल और मुश्किल। उसमें कौन सा करेक्ट है? 3 नंबर। मुश्किल यह जो शब्द है वह करेक्ट है। दूसरे इसमें वो देखिए, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध और प्रसिद्ध, 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 दो जो है वो हलांत है। तीसरा है, कौन सा है तीसरा? मिट्टी, मिट्टी, मिट्टिया, मिट्टी और मिट्टी। पहला मिट्टी, टी। 4 नंबर कौन सा है? ऋतुए, ऋतुए, ऋतुए दूसरा है और यह कोई है, ऋतुए, ऋतुए, ये वर्तनी के अनुसार सही शब्द है। अभी नेक्स्ट जो है लास्ट, वह है आपको उपयोजित लेखन का प्रश्न है। उपयोजित लेखन में पुस्तक मेले में 2 घंटे इस विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखना है। हमारे पुस्तकों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
वे सच्चे मित्र की समान, एक मित्र की समान हमारी सहायक होती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। वे हमें अपना ज्ञान रूपी अमृत पिलाकर वो हम पर कृपा दृष्टि प्रदान करती है। इसलिए पुस्तकों का वाचन सभी को करना चाहिए। पुस्तकों का भी अपना एक मेला होता है। मेला पता है आपको? पुस्तकों का भी अपना एक मेला होता है। पुस्तक मेले में तरह तरह की किताबें होती है, तरह तरह की पुस्तकें होती है। वहां पर लेखक, कवि वे आते हैं। पुस्तकों के बारे में पाठकों को परिचित कराते हैं। इस पुस्तक क्या है, उस पुस्तक में क्या है, पाठकों को परिचित कराते हैं। मैं भी सरस्वती भवन द्वारा आयोजित पुस्तक मेले में मैं गया था। मेरे साथ मेरे और भी दोस्त थे। जैसे हमने पुस्तक मेले में प्रवेश किया, वैसे ही पुस्तक मेले के प्रवेश द्वार पर एक व्यक्ति पुस्तक का मुखौटा पहनकर पुस्तकों के महत्व से हमें परिचित कराने लगा। पुस्तकों का मुखौटा चेहरा, पुस्तकों का मुखौटा पहनकर हमें पुस्तकों का महत्व जो है उसे परिचित कराने लगा। हमें भी यह बहुत अच्छा लगा। जैसे हम भीतर गए, वैसे हमने चारों ओर नजर डाली, तो हमने देखा कि चारों ओर पुस्तकें खरीदने के लिए एकत्रित लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कई दुकानों पर लोगों का तांता लगा हुआ था, तांता लगना, मोहरा, लाइन लगी हुई थी। भारतीय भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ एवं महापुरुषों की जीवनी सर्वत्र बिक्री हेतु उपलब्ध थी। सेल के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध थी। अंग्रेजी किताबें थी। हिंदी साहित्य की किताबों के बारे में क्या कहना। प्रत्येक दुकान में पंत जी, निराला जी, बच्चन जी, गुप्त जी, सुभद्रा जी, महादेव जी, अज्ञेय जी, मन्नू भंडारी जी, भारती जी आदि पुस्तक के रूप में प्रदर्शनी में विराजमान थे। इन श्रेष्ठ साहित्यकारों के अनुपम ग्रंथ को देखकर मैं आनंद विभोर हो गया। आनंद विभोर होना यह भी मुहावरा है, बहुत खुश होना। इतने में मेरे एक मित्र ने तपाक से झट से उन्होंने कहा, अरे देखो, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ वर्तमान साहित्यकार कौन, श्री राम जी तिवारी बच्चों के साथ वार्तालाप कर रहे, बच्चों से बातें कर रहे। हम तुरंत उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर तिवारी जी बच्चों से तन्मयता और सहृदयता से बातें कर रहे थे। उनके विचार सुनकर हम सब गदगद हो गए। उन्होंने किताबें करती है बातें इस कविता को हमारे सामने अभिव्यक्त करके पुस्तकों के वाचन हेतु जो संस्कार किया, उसका वर्णन करना मेरे लिए बहुत कठिन है। पुस्तक मेले में घूमते घूमते हमें कई किताबों के बारे में पता चला जिनके नाम भी हमने पहले कभी नहीं सुने थे। पुस्तक मेले में भ्रमण करते समय 2 घंटे कब खत्म हुए इसका भी हमें पता न चला। मनचाही किताबें खरीदकर एवं प्राप्त ज्ञान को मस्तिष्क में संग्रहित कर हम खुशी खुशी घर की ओर हम लौट पड़े। यह था कौन सा? पुस्तक मेले में 2 घंटे। हमें कविता देखनी है, अति सोहत श्यामजू। अति सोहत श्यामजू, इसके कवि है रसखान। अति सोहत श्यामजू, रसखान की कविता है
रसखान की कविता है। पंद्रह सौ 90 में रसखान जी का जन्म हुआ। लगभग पिहानी उनकी मृत्यु, मथुरा उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई। रसखान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आपकी अधिकांश रचनाएं जो है भगवान कृष्ण को समर्पित है। यहाँ पर बहुत ही आश्चर्य की बात है, रसखान जी मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने भगवान कृष्ण पर काव्य किया है। भगवान कृष्ण पर उन्होंने कविताएं की है, काव्य किया है। आपका जो काव्य है उस काव्य में भक्ति, श्रृंगार रस को प्रधानता मिलती है। रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, रस के बारे में बताया था। हिंदी साहित्य में भरत मुनि ने 9 रसों की व्याख्या की है। कितने? 9 रसों की व्याख्या की है। वह रस मीन्स हमारे जैसे आम का रस, गन्ने का रस, करेले का रस, ये रस नहीं, तो साहित्यिक रसों की व्याख्या की है। साहित्यिक रस, उसमें हास्य रस, विभत्स रस, करुण रस, भक्ति रस, वीर रस, इस तरह से 9 रसों की उन्होंने व्याख्या की है। श्रृंगार रस, इस तरह के 9 रसों की व्याख्या उन्होंने की है। उनके अनुसार यहाँ पर रसखान जी ने भी भक्ति रस, श्रृंगार रस, इनके काव्य में प्रधानता मिलती है इन रसों को। उनकी प्रमुख कृतियां है प्रेम वाटिका, ये उनके दोहे है। सुजान, रसखान, कवित्व और सवैया। अभी सवैया क्या है? कवित्व और सवैया। फिर सवैया क्या है? ये छंद का प्रकार है। क्या है? छंद का प्रकार है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 लाइन होती है। प्रत्येक चरण में 22 या 26 वर्ण होते हैं। वर्ण पता है आपको, वर्णमाला आपने पढ़ी है। प्रत्येक चरण में 22 या 26 वर्ण होते हैं। यह चयनित सभी सवैये, सभी रचनाएं सवैया छंद में। यहां पर जो रचनाएं दी है, जो यह है, वह किसमें है? सवैया छंद में है। इन सभी सवैयों में उनका कृष्ण प्रेम छलकता है। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम दिखाई देता है। यहां पर रसखान जी ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। अपनी इच्छा और श्री कृष्ण की व्यापकता का वर्णन उन्होंने यहाँ पर, ये जो सवैये है, उन सवैयों में उन्होंने किया है ना। तो इन सवैयों में उन्होंने उसमें किया है। इसके साथ साथ कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव, वह कृष्ण भक्ति में एकाकार होना, सदैव उनका समीप्य चाहना, समय सदैव हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं। इसलिए वो भगवान से कहते हैं कि मुझे कोई भी जन्म दो, कोई भी जन्म दीजिए, तो मैं कहाँ दीजिए? गोकुल में दीजिए, जिससे मुझे भगवान कृष्ण के साथ समीप रहने का अवसर मिलेगा। वह गोकुल में बसे प्रत्येक अंश में बसना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने सुंदर वर्णन श्री कृष्ण का किया है। उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण को पाने के लिए भक्तों को सच्चे हृदय से पुकारने की जरूरत है, पुकारने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण
सच्ची भक्ति के पैसे हैं, उनके दर्शन के लिए निरंतर जाप की आवश्यकता नहीं होती है, और कृष्ण सच्चे भक्त की पुकार सुनकर उस पर सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। इस प्रकार जो रचना है, इसमें रसखान जी ने ये रचना जो है अपने श्री कृष्ण के चरणों पर उन्होंने समर्पित की है। नेक्स्ट इसमें हम ये रचना देखने वाले हैं, अति सोहतजु। अब हमने परिचय पढ़ लिया है, उसके बाद रचना और जो आपका ये जो है स्वाध्याय, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। धन्यवाद।